मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब कई मे भी कई बच्चों को बुरी लगेगी। कई बच्चों को क्या होता है पढ़ने, जैसे एक जैसे मान लो मैं पढ़ने के लिए बैठा, तो मैं ना हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज की जनरेशन क्या करती है। ठीक है, अब मे भी कुछ बच्चों को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ जी, अगर आपको बुरा लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसा क्यों करते हो। एक बच्चा फेसबुक पे लाइव आकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, फेसबुक पे लाइव लाइव है, फेसबुक पे पढ़ रहा है, और पीछे बुक्स पढ़ी है, उसकी 7-8 बुक्स पढ़ी हैं एक ही सब्जेक्ट की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहली बात तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, और दूसरी बात आप 7 बुक्स लेके बैठे हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप 7 बुक्स लेके क्या करोगे। प्रॉब्लम, ये 7 बुक्स पता कैसे आई होंगी, ये 7 बुक ऐसे आई होंगी, इसने बोला इसकी बुक बड़ी है, उसने वो ले ली। इसने बोला इसकी बुक बड़ी है, उसने वो ले ली। इसने बोला इसकी बुक में से पेपर आता है, उसने वो ले ली। इसने बोला भाई तीनों बेकार हैं, ये ले ले, इसमें से पूरा पेपर आएगा, उसने वो ले ली। ऐसे कर करके 7-8 बुक ले ली। अब एक बात मुझे सर, मेरा मानना तो ये है, आज तक मैंने लाइफ में ना एक या मैक्सिमम 2 बुक से ऊपर कभी बुक नहीं ली। इवन जब मैंने पढ़ाई की थी ना, मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 2 बुक। अदरवाइज तो 1 बुक, अगर उसी को आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, गारंटी आप एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते। और जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतने नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं, उतने नंबर कम होते रहेंगे। रीजन बीइंग क्या है, कंफ्यूजन आएंगी, क्योंकि हर ऑथर के लिखने का तरीका अलग है, हर ऑथर के समझाने का तरीका अलग है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जिस भी ऑथर से, मतलब जिस भी ऑथर की बुक पढ़ रहे हो, उसके साथ आईसीएसआई के जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो सही ढंग से कर लोगे ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सर उससे ट्रस्टेड सोर्स कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, उससे ट्रस्टेड सोर्स कुछ भी नहीं है। और जितने भी ऑथर्स हैं वो सारे के सारे बुक्स वहीं से बनाते हैं। बाकी मुझे नहीं पता, देखो आपको मेरी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बट जब मैंने उस बच्चे को फेसबुक पे लाइव देखा, मैंने कहा यार आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, मतलब कमाल कर रहे हो आप। भाई आप यहाँ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम, तो आपको देख के लोग क्या करेंगे। भाई आप किसी को जलाने के लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। पास हो गए अपने लिए हो गए, डिग्री मिलनी है आपको मिलनी है, तो उसमें दिखाना किस बात का। तो सिंपल सी बात है, हाँ उस दिन दिखाओ ना जिस दिन रिजल्ट आ गया, जैसे अब मान लो रोनित का AIR 9 है, तो अब मेन बात है कि हाँ देखो ये मेरा रिजल्ट है, अब मुझे बोलो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपने एग्जाम दिए नहीं है, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, फेसबुक पे लाइव आके बैठ गए। आप स्टेटस डाल रहे हो आई एम स्टडिंग, आप फोटो क्लिक करके ग्रुप की डाल रहे हो, देखो हम 4 लोग मिलके पढ़ रहे हैं। तो सर ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, हमेशा शो ऑफ तब किया जाता है अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं। मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ सर, अपने प्लान्स हमेशा सीक्रेट रखो, क्योंकि दुनिया तो जलने वाली बैठी है, दुनिया गिराने वाली बैठी है। आज 100 में से ना 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे नहीं तू बढ़ मैं तेरे साथ बढ़ूंगा, नहीं तो 98 लोग ये मिलेंगे चल तू बढ़ मैं तुझे नीचे गिरूंगा। वो नीचे गिराने वाले हैं सर। और आप ये बात समझते ही नहीं हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपकी एज ऐसी है कि जिसने जो बात बोली ना वो बात मान ली बस। इतना बढ़िया माइंड भगवान ने दिया, इतना गॉड गिफ्टेड माइंड भगवान ने दिया, उसको यूज नहीं करना, दूसरे के माइंड में काम करेंगे। हाँ उसने ये बात बोल दी ना, सही बोला, उसने बोली सही बोला, उसने बोली सही बोला, उसने बोली सही बोला, मेरा दिल क्या कह रहा है वो नहीं पता, मेरा दिल तो बेकार है जी। मतलब मेरी सोच बेकार है, सबकी सोच बढ़िया, कमाल की बात तो आजकल ये आ चुकी है। यार कमाल कर रहे हो आप। मतलब भगवान ने आपको इतना गॉड गिफ्टेड माइंड दिया, आप उस पर बिलीव ना करके दूसरों के माइंड में बिलीव करोगे तो आप कैसे पास हो सकते हो। और अगर आप CS बन भी जाओगे, उसके बाद पता क्या होगा, आप दूसरों से पूछोगे अब मुझे क्या करना है। आप कभी सोचना कि आप जो लाइफ आप जी रहे हो, क्या वो लाइफ आपको जीनी है। सर लाइफ ऐसे नहीं जी जाती, लाइफ अपने बलबूते पे जी जाती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जिस दिन आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया ना, गारंटी दे रहा हूं वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। और वो बात देखो, रोनित ने सारी बातें बहुत अच्छी बताई हैं, बहुत बढ़िया बातें बताई हैं रोनित ने, बट मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये बातें 90% ऐसी बातें होंगी जो हर बच्चे को पता होंगी, बट उसके बावजूद भी हम फॉलो तभी करते हैं जब रोनित ने हमें बताई है। मे बी अब कुछ बच्चे फॉलो करें, कुछ तो भी ना फॉलो करें, या कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि इसका तो ऑल इंडिया रैंक आ गया, अब तो ये बोलेगा ही, ठीक है अब तो ये करेगा ही करेगा। हम ये एक्चुअल में आती है थिंकिंग हमारे दिमाग में। बट सर क्या आप मजाक समझ रहे हो, ऑल इंडिया रैंक लाना आसान है क्या। सर मैं हैरान हो गया था, 399 नंबर थे, उससे 425 नंबर पे जाना, सॉरी हाँ 525 नंबर पे जाना, मतलब 125 नंबर ज्यादा लेना। सर बच्चे के लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 40 होते हैं ना, अगले में 42 आते हैं, 45 आते हैं, कम हो जाते हैं। इस बच्चे ने हर पेपर में 15-15 20-20 नंबर बढ़ाए हैं, और 9 पेपर एक साथ देना। 9 पेपर देना आसान बात नहीं है सर, लॉकडाउन था पीछे, कोरोना के चक्कर में पढ़ाई बहुत कम हो रही थी, आप सब जानते हो कितनी पढ़ाई आप लोगों ने की है, उसके बावजूद भी
इतना मेहनत करना, ऑल ओवर इंडिया रैंक लाना, वाकई सैल्यूट है। इट मीन वाकई हाँ ये मेहनत है सर, ये लक नहीं है, ये लक नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये लक नहीं है, ये मेहनत बोलती है। और रैंक कभी लक से नहीं आते जी। लोग कहते होंगे किस्मत अच्छी होगी, मेरे तो कोई किस्मत नहीं होती, मेरे तो हमेशा ही होता है कि अगर आपने दिल से हार्डवर्क किया रिजल्ट पक्का आएगा। और जब भी हम फेल होते हैं, आप में से कई बच्चों के मे बी कल रिजल्ट के अंदर फेल हो गए होंगे, मैं आपको एक बात और बोलूंगा, मे बी आपको बुरी लगे, शायद आपको बुरी लगे, बट जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लोगे, और जितनी जल्दी, मैं कह रहा हूं उसमें 90% दूसरे की गलती होगी, फिर भी अपनी गलती मान लो। रीजन बिंग, अगर आप ये बोलोगे ना उसकी गलती थी, तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। आप जैसे मान लो मैं हूं, मैंने कहा मैं फेल पता क्यों हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो जब अपने अपना ब्लेम ही मैंने उस पर दे दिया, तो मैं तो इंप्रूव कर ही नहीं पाऊंगा अपने आप को। मैं इंप्रूव क्योंकि मैंने तो अपनी गलती मानी नहीं। हम ब्लेम थोप रहे हैं दूसरों पे, नहीं जी उसकी गलती थी, ये चीज थी, वो चीज थी, आप ये नहीं कह रहे मेरी गलती क्या थी। और गारंटी दे रहा हूं सर, जिस बच्चे ने अपनी गलती पहचान ली, अपना जून में एग्जाम देख लेना, आपके एग्जाम में पास लिखा होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है ऑल ओवर इंडिया रैंक लाना, मैं दोबारा बोलूंगा, मुश्किल है बट इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है कि नहीं आ सकता। बस उसके लिए फोकस चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी चाहिए, रिवीजन चाहिए, सब कुछ याद होता है सर, सब कुछ याद होता है। चिराग एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है जो मैं आंसर, चलो रोनित मैं ही अब 2 मिनट दे रहा हूं। चिराग पूछ रहा है कि सर डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। चिराग मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर ये बात कहता हूं कि आप कभी क्वेश्चन ये मत पूछो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप ये पूछो कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे पढ़ना कैसे चाहिए। एक बात में सोच के बताना, अगर मैं 18 घंटे, ध्यान सुनना, क्या इंस्टीट्यूट ने पैटर्न सेट किया हुआ है कि अगर मैं 18 घंटे पढ़ूंगा तो इंस्टीट्यूट मुझे पास कर देगा? अगर इंस्टीट्यूट पैटर्न सेट कर दे, मैं 18 घंटे बैठ जाता हूं पढ़ने, मैं सामने बुक लेके बैठ जाता हूं। अब बच्चे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की, पास नहीं हुआ। मैं उनसे पूछता हूँ पढ़ाई की कैसे? आप कभी बैठ के सोचना रात को कि अगर हम 10 घंटे पढ़ते हैं ना, 10 घंटे हम पढ़ाई करते कैसे हैं? अगर मोबाइल आपके पास पड़ा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में नोटिफिकेशन आ गई, क्या उसको पढ़ाई कहते हो आप? सर वो पढ़ाई है ही नहीं, वो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ाई क्या होती है कि अगर मैं 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठा, रूम मेरा बंद है, सामने मेरे बुक है, मैं यहां बैठा हूं, कोई मोबाइल नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और फिर देखना, अगर आप 3 घंटे बैठोगे ना, ना आपका 6 घंटे का आउटपुट निकला, फिर आप मुझे बोल देना। तो 3 3 घंटे में सर 6 6 घंटे का आउटपुट निकलता है, निकालने वाले निकालते हैं। सर रोनित के फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती है, मे बी उसकी फाइनेंशियल, आप देखो ना। अब मैंने क्या बोला, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं, रोनित भी आप में से एक है। कई बच्चे फेल होने के बाद टूट जाते हैं, कई बच्चे फेल होने के बाद रिकॉर्ड बनाते हैं। आपके सामने एक बच्चा बैठा है सर, नो पेपर फेल होना, पहली बात तो दोबारा देने की हिम्मत ही नहीं होती, और दूसरी बात रैंक तो दूर की बात है, ये सोचना कि अब मैं फेल हो गया तो अगली बार मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं रैंक लेके आऊंगा, ये सोच ही बहुत बड़ी है। तो जितने बच्चे हैं, तो पढ़ना कितने घंटे है मैटर वो नहीं करना, कितनी देर जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे हम पढ़ कैसे रहे हैं। सर 6 घंटे पढ़ के भी रैंक आ सकता है, और 18 घंटे पढ़ के भी रैंक नहीं आ सकता। ये ध्यान देना, 6 घंटे पढ़ के भी रैंक आ सकता है, 18 घंटे पढ़ के भी रैंक नहीं आ सकता। वो डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपने क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस के, बहुत बड़ा मैटर है। और कम से कम, मैं दोबारा बोलूंगा जी, कम से कम जब भी आपके एग्जाम हैं उससे 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कम से कम कोचिंग सारी खत्म हो जानी चाहिए, लास्ट के 1.5 महीना रिवीजन होनी चाहिए। ये जो आपकी कोचिंग चलती है ना, एग्जाम जून में है, कोचिंग चल रही है 15 मई, 20 मई, 25 मई, एक दिन पहले कोचिंग खत्म हो रही है जी। आपने रिवीजन तो कुछ की नहीं, आप कह रहे हैं मैं पास ही नहीं हो रहा। सर आप कभी थोड़ा सोचना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को मेरी बात बुरी लगे।